अंगुलीमाल और महात्मा बुद्ध की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक बार महात्मा बुद्ध उपदेश के क्रम में मगध प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती के एक गांव में आए। उनके उपदेश का कार्यक्रम जब समाप्त हुआ तो उन्होंने लोगों को अत्यंत भयभीत देखा। लोग सूर्यास्त होते ही अपने अपने घरों की ओर तेजी से जाने लगे। महात्मा बुद्ध ने इस भय का कारण जानना चाहा तो उन्हें ज्ञात हुआ अंगुलीमाल नाम का कोई डाकू है जिसने 1000 लोगों की हत्या करने की प्रतिज्ञा ले ली है। फलस्वरूप वह उस गांव के पास वाले जंगल में होकर गुजरने वाले पथिकों की निर्मम हत्याएं करता है। हत्या के पश्चात उनकी उंगली काटकर अपने माला में गूंथ लेता है। भगवान बुद्ध ने जब लोगों की चिंताएं सुनी, भय का कारण जाना, तो उन्होंने उस जंगल से गुजरने का निश्चय किया। लोगों ने उन्हें भरपूर समझाने की कोशिश की। महाराज, आप उस रास्ते मत जाइए, वह राक्षस आपकी भी हत्या कर देगा। लेकिन महात्मा बुद्ध नहीं माने। वह उसी रास्ते जंगल की तरफ चल पड़े। विभिन्न बौद्ध कथाओं और लोक कथाओं के अनुसार अंगुलीमाल एक ब्राह्मण पुत्र था। उसका नाम अहिंसक था। अपने अध्ययन काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय का बहुत ही प्रतिभावान विद्यार्थी हुआ करता था, जिससे उसके सहपाठी उसके प्रति ईर्ष्यालु हो गए। उन्होंने येन केन प्राक्रेण गुरु के मन में उसके प्रति नकारात्मक भाव पैदा करने में सफलता प्राप्त कर ली। गुरु के मन में उसके प्रति बहुत संदेह उत्पन्न हो गया। प्राचीन समय में शिक्षा समापन के पश्चात शिष्य अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देते थे। अहिंसक के गुरु ने गुरु दक्षिणा स्वरूप उससे 1000 उंगलियां देने को कहा। उन्होंने ऐसी गुरु दक्षिणा मांगी जहां उनका निहित उद्देश्य था। उनकी धारणा थी कि यह यदि हजारों व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाएगा तो कोई न कोई उसकी हत्या कर देगा। पहले तो अहिंसक ने लोगों से अनुरोध किया कि वह उसे उसके हाथ की अनामिका उंगली काटने दे, पर सहजता से ऐसा नहीं होता देख हिंसा का रास्ता अपनाकर अहिंसक अंगुलीमाल बन गया। उसके द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं से दिशाएं भयाक्रांत हो गई। चहुदिश हाहाकार मच गया। जनता त्राहिमाम करने लगी और तत्कालीन नरेश प्रसेनजीत को उसके पार पाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। भगवान बुद्ध जंगल के बीच से निकल रहे थे, तभी जंगल के सन्नाटे को चीरता हुआ एक कर्कश आवाज़ उनके कानों तक पहुंची। ठहर जा। भगवान बुद्ध ने बिना परवाह किए अपना चलन जारी रखा। एक अनोखी घटना घटी। अंगुलीमाल अपने पूरे सामर्थ्य से बुद्ध का पीछा करता रहा, लेकिन मध्यम कदमों से चलते बुद्ध तक कभी पहुंच नहीं पाया। झल्लाकर फिर एक बार भारी क्रोध से बोला, मैं कहता हूँ ठहर जा, मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तो कब का ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। बुद्ध का निर्भीक उत्तर और उनका दैवीय चेहरा देखकर अंगुलीमाल असहज हो रहा था। अंगुलीमाल ने कहा, मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। सन्यासी, मैं तुम्हारी अंगुलियां काट कर मैं अपनी गुरु दक्षिणा और अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लूँगा। बुद्ध ने बड़े ही शांत स्वर में उत्तर दिया, तेरी जो मर्जी कर लेना, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम कर दे। सामने के पेड़ से कुछ पत्ते तोड़कर ले आओ। बुद्ध के मुखमंडल के तेज का प्रभाव और अपनी 1000वीं शिकार की लालसा से वशीभूत अंगुलीमाल झट से पेड़ से पत्ते तोड़ लाया। बुद्ध को देते हुए बोला, यह ले। बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तों को फिर से उसी वृक्ष में जोड़ दे। अंगुलीमाल बोल पड़ा, कैसी नासमझ बातें कर रहे हो सन्यासी, जो भला एक बार कट गया उसको कैसे जोड़ा जा सकता है। बुद्ध ने कहा, मैं भी तुम्हें वही कहने आया हूँ। जब एक पत्ते को पेड़ से जोड़ने का सामर्थ्य तुम में नहीं है तो तुम्हें तोड़ने का अधिकार किसने दे दिया। तोड़ना बहुत सरल है, जोड़ना बहुत कठिन। अंगुलीमाल के हाथ से कटार छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। आंखों से आंसुओं की धारा चल पड़ी। अंगुलीमाल ने अंगुलियों की माला बुद्ध के चरणों में डाल दी। तथागत बुद्ध वापस गांव की ओर चल पड़े। उनके पीछे पीछे अंगुलीमाल आंसुओं से भीगा हुआ तथागत बुद्ध के साथ ही चल पड़ा। अंगुलीमाल बौद्ध भिक्षु बन गया। हालांकि उसकी मृत्यु भिक्षु बनने के कुछ ही समय पश्चात हो गई, परंतु अंगुलीमाल एक बौद्ध भिक्षु बन पूरी जिंदगी सेवा में लगा रहा।